नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक केस शेयर करने वाला हूं, जो कि सिर्फ 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी आज पता चल जाएगा कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए इंग्लिश गोलियां जो होती है वो कितनी हानिकारक और कितना डेंजरस हो सकता है किसी के लिए। क्योंकि ये जो पेशेंट है ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तब आए हमारे पास जब इनको एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले। ये जो पेशेंट है ये कई महीनों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव, लो ऑर्गेज्म जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट अब तक नहीं लिया था। क्योंकि ये जो पेशेंट है ये एक बहुत ही साई नेचर का एक पेशेंट है और इनको इन टॉपिक्स का ऊपर बात करने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। ये पेशेंट अपना इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डॉक्टर से भी बात करने में ऑकवर्ड फील किया करता है और इसी के साथ इनका शादी भी तय हो चुका था। घर वालों ने जो है इनके लिए रिश्ता भी देख लिया है और फिर ये पेशेंट YouTube पे सर्च करने लगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है और फिर इन्होंने किसी का वीडियो देखकर इंग्लिश मेडिसिन टाडालाफिल 10 mg का लेना सही समझा। इन्होंने टाडालाफिल को जस्ट एक ट्रायल के तौर पर यूज करना सही समझा कि ये गोली खाने के बाद मुझे इरेक्शन आता है कि नहीं, मुझे डिजायर आता है कि नहीं। तो फिर इन्होंने टाडालाफिल 10 mg का एक सिंगल डोज तो लिया, लेकिन वो गोली लेने के बाद इनका अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले। गोली लेने का जस्ट बाद ही इनको बहुत ही सीवियर पैल्पिटेशन चालू हो गया, हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया, दिल का धड़कना बहुत ही तेज हो गया और उसी के साथ एक अजीब तरह की घबराहट, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और रेस्टलेसनेस के साथ साथ ब्रेथलेसनेस भी इनको जो है फील होना स्टार्ट हो गया, यानी इनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। तो फिर इन बातों से आप समझ सकते हैं कि ये जो गोली है ये कितना भयानक हो सकता है और कितना हानिकारक हो सकता है किसी के लिए। आप पढ़ सकते हो कि पेशेंट ने अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या लिखा है और इस पेशेंट ने टाडालाफिल को रात को डिनर करने का बाद लिया है और होल नाइट इनको जो है सीवियर एग्रावेशन हुआ, बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिला और ये जो पेशेंट है पूरी रात तक जो है सो नहीं पाया है और ना ही इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग किसी से ये कुछ कह पाया है। और जैसे ही मॉर्निंग हुआ इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना सही समझा, क्योंकि ये जो पेशेंट है ये मेरे चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे और मैंने तुरंत इनसे फोन पर बात किया और बात करके इनको एकोनाइट लेने को कहा। एकोनाइट 1 mg में इनको दिया गया था। हर 15-15, 20-20 मिनट में जो है इनको एकोनाइट 1 mg का एक डोज इनको दिया गया था और हार्डली 1 घंटे के अंदर ये पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल हो गया। पैल्पिटेशन, घबराहट, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस ये जो हो रहा था इनको, ये पूरी तरह जो है 1 घंटे के अंदर ठीक हुआ और फिर उसके बाद इन्होंने फ्रेश होकर एक अच्छा खासा नींद भी लिया और फिर उसके बाद मैंने शाम को इनको कॉल किया था। इनका जो मेन प्रॉब्लम था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव, लो ऑर्गेज्म, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए भी इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चला। तो फिर केस टेकिंग के लिए मैंने इनको शाम को कॉल किया था। तो केस टेकिंग के दौरान इस पेशेंट का अंदर एक बात जो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिला वो ये है कि इस पेशेंट का अंदर फैंटेसी बहुत ही ज्यादा है, हमेशा जो है सेक्स का सोच में डूबा हुआ रहता है कि इस पेशेंट को अपना से बड़े उम्र की जो लेडीज होती है उनसे संबंध बनाने का मन करता है, यानी इनको वो पार्टनर ज्यादा पसंद आता है जो कि इनका उम्र से बड़ी हो। और इस तरह की सोच, इस तरह की फैंटेसी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन में देखने को मिलता है। एक है स्टैफिसेग्रिया, दूसरा है सेलिक्स नाइग्रा और तीसरा है नैट्रमूर। अब यहाँ से इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन देनी चाहिए ये एक डॉक्टर को डिफरेंशिएट करना बिल्कुल आना चाहिए। और फिर मैंने इस पेशेंट का एक पूरा केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने का बाद मैंने इस पेशेंट को स्टैफिसेग्रिया देना सही समझा। स्टैफिसेग्रिया को एलएम पोटेंसी 0/1 से हम लोगों ने शुरू किया था और हर हफ्ता स्टैफिसेग्रिया के पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए, 0/1 से 0/2, फिर 0/3, फिर 0/4, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज तकरीबन 2 महीना हो चुका है इनका ट्रीटमेंट को हमारे पास चलते हुए। और कल ही इस पेशेंट का काउंसलिंग डेट था। उन्होंने अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझसे क्या लिखा है आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं उनका टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों में से ऐसा बहुत लोग हैं जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एलोपैथिक गोलियां खा रहे हैं और आप इनडायरेक्टली तरह तरह की डिजीज को अपना शरीर में जो है दावत दे रहे हैं। स्पेशली हार्ट संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग ज्यादा देखने को मिलता है इन मेडिसिन से। लेकिन होम्योपैथी का रहते रहते इस तरह की मेडिसिन खाकर साइड इफेक्ट मोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये एकमात्र केस होम्योपैथी से सॉल्व हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, केस वाला फोल्डर में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे जो है इस तरह के केसेस को जो है सॉल्व किया है और उसका प्रूफ के साथ मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया है। आप उन केसेस को देखिए तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, होम्योपैथी में इस तरह के केस जो है कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना।
बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगा एक क्लासिकल होम्योपैथ, जो कि आपका पूरा सिम्टम्स जानने के बाद, पूरा सिम्टम्स देखने के बाद आपको एक ही मेडिसिन दे। ऐसा नहीं कि आपको 8-10 दवाइयां जो है वो एक साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।